तो वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन विकास क्लासेस। एज यूजुअल हमारा जो यहाँ पे चल रहे हैं टॉपिक्स वो चल रहे हैं कंपटीशन के रिगार्डिंग, जिससा कि मैंने बता रखा है। इसमें जो लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपका एनडीए का क्रैश कोर्स चल रहा है आपका 45 डेज का, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा ऑलरेडी रनिंग पे है। इससे पहले हमने ऑलरेडी लेक्चर डील कर लिया है डोमेन और रेंज का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इससे पहले लेक्चर। तो आज फिलहाल लेक्चर चल रहा है आपका लेक्चर नंबर 8 है 9 है तो लेक्चर नंबर आपका चल रहा है 8। तो यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है डोमेन रेंज का, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन और रेंज चल रहा है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हमने ऑलरेडी डील कर लिया है, जिसमें मैंने कहा था आपका जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस विच सेटिस्फाइड द गिवन फंक्शन कुछ भी हो सकता है आपका। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स या सेट ऑफ ऑल द डिजिट्स विच सेटिस्फाइड द गिवन फंक्शन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो चीज सेटिस्फाइड कर रही है, जो भी आपके एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो रेंज कहलाती है, और जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो आपका एलिमेंट सेटिस्फाइड करते हैं किसी भी फंक्शन के, वो डोमेन कहलाती है, ठीक है। तो जो डोमेन और रेंज है, बेसिकली डोमेन एक तरह से इनपुट हुआ और रेंज आपका आउटपुट हुआ। तो जो हम डोमेन में जो इनपुट देंगे वही हमें रेंज में आउटपुट मिल जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में बात रखने वाली यही है कि डोमेन यानी इनपुट, रेंज यानी आउटपुट, दैट्स इट। सबसे बड़ा फंडा यही है यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। जब भी आपका कोई भी फंक्शन दे रखा है 1/√f(x), ये वाला फंक्शन दिया हुआ है 1/√f(x), इस फंक्शन को आपको डोमेन निकालनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? देखो, डोमेन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं जब भी आपका अगर √f(x) होता है तो हम कैसे निकालते हैं? फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में जब भी आपका डिनोमिनेटर में √f(x) होता है तो वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आता है, बस सिंपल। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है। फंक्शन आपका यहां पे हो सकता है f(x) = x भी हो सकता है, f(x) = mod x भी हो सकता है, f(x) = mod of x minus x भी हो सकता है, या f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x, जो कि होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये वाला फंक्शन भी हो सकता है। तो फिलहाल फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकालने का तरीका यही होगा आपका, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं पे डिफाइन होती है तभी चीजें चलती हैं। फंक्शन को हम लीगल रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्लीट मैथ्स आपकी फंक्शन पे ही चलती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हर कोई रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी फंक्शन है सारे रिलेशन हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा बहुत इजी प्रॉब्लम्स, इजी कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1/√x कैसे करेंगे? सिंपल से प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। 1/√x दे रखा है। अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी पड़ जाए, सपोज दिस इज द गिवन फंक्शन, ठीक है, डोमेन निकल जाए, क्या क्या हो जाएगा बताओ? x इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? तो बताओ क्या निकल के आएगा सॉल्यूशन? x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा, यानी ओपन, 0 क्लोज है, ओपन है तो ओपन इंटरवल 0 और 0 से इनफाइनाइट। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन फंक्शन। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई? अब मैं कहूंगा रेंज क्या होगी, या तो ग्राफ बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम जानते हैं y, ध्यान से देखना, 1/x की पावर 1/n, 1/x की पावर 1/n। n आपका कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी आपका, ठीक है, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो बताओ इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका? यही हुआ, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, यानी
1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, कॉमा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4। ज़्यादा लंबा नहीं, की ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगे, केवल कौन से समझा रहा हूँ अच्छे से समझना। एन की वैल्यू यानी 2, 3, 4 बढ़ी है तो इसकी स्टीपनेस बढ़ती रहती। क्या बढ़ती है? स्टीपनेस, यानी कि वो ज़्यादा क्लोज होता है। स्टीपनेस समझ रही बात नहीं, मोर स्टीप होता जाएगा। तो फिलहाल ये आपका यहाँ पे टच नहीं करता है एक्स, ये वाई एक्सेस है और ये एक्सेस है, ठीक है। तो ये अगर, तो जरा देख के बताओ इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन तो पता लग गया आपको क्या आएगी, ठीक है। आर समझ रही बात नहीं, आर माइनस सेट ऑफ जीरो, मतलब कि ये आपका जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। निगेटिव वैल्यू में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। रेंज बताओ क्या आ रही है? अच्छा, माइनस इनफाइनाइट कहाँ जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, जीरो इंक्लूड कर रहा है, जीरो नहीं कर रहा है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी? जीरो से प्लस इनफाइनाइट, सिंपल, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 हो या y की पावर x बाय 1/3 हो, डोमेन रेंज सेम रहेगी। x की पावर n/n का जो भी होगा उसकी डोमेन रेंज सेम ही होगी। कौन सा समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा हाँ, तुम्हारी तो बायोलॉजी भी रही है। अब थोड़ा और धांसू क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इनको हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेंगे। एक तरह से कंपटीशन में देखा जाए ना, मैं स्टूडेंट से जब भी बोलता हूँ, मैं जब भी कोई स्टूडेंट इंटर पास आउट करके आता है, मैं सीधे से बोलता हूँ ये मान के चलना कि अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा, तभी सीख पाओगे। अगर तुमने पुरानी गंदगी नहीं निकाली वहाँ से, तो फिर नई चीज़ें ऐड ऑन होना दिक्कत हो जाएगी आपको, है कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि पास में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने गलत देखी हुई हैं, गलत समझी हुई, तो अब समझने का तरीका सुधारना कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं। अगर आपका y इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, दो फंक्शन दे रखे हैं। y इज इक्वल टू पी एक्स और क्यू एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसे हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको अगर डोमेन निकालनी पड़ जाए, कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। देखो, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे ये लगाएंगे, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइन होता है, ठीक है। वो माइनस मतलब और या लंबा लाइन में कंप्लीट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे जीरो नीचे, बाकी सारी चीजें चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। कैसे निकालेंगे? इससे तो हमें मतलब है नहीं, ये तो ऑल ये लंबा लाइन में डिफाइन है ही, ठीक है। समझ मेरी बात नहीं आ रही? हाँ, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या आएगा? हाँ, तो बताओ क्या आएगा? वही +3 2 आएगा समथिंग, ठीक है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो इसका ये यहाँ पे इक्वल टू, ये QX इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, इसके वो निकालेंगे, आपका रूट्स निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका बस ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू चल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा r माइनस सेट ऑफ 2 और 3, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? रेंज कैसे निकालोगे? ना, ऐसे निकाल ही नहीं पाओगे, हर एक रियल नंबर को पुट करके देखोगे वहां पे। हाँ, ये रेंज में नहीं होगा,
अरे नहीं भाई ऐसे थोड़ा ना होगा। y की यहाँ पे लगती है ट्रिक, यहाँ पे अगर फंडे निकलते हैं, हमें y की वैल्यू चाहिए जहां जहां पे डिफाइन है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको y इज इक्वल टू ये पुट करोगे, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, रेंज चाहिए ना, y की वैल्यू जो से डिसाइड करेगी। ठीक है, ये ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है, आगे बोलो प्लस एक्स, आगे बोलो कितना हो जाएगा, है क्या आएगा, ये आपका -5y प्लस 3, आगे बोलो प्लस 6y -6। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, सीधा जा रहा है मेथड, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, यही होती है सीधा जा रहा है मेथड। -b कितना है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac -5y प्लस 3 होल स्क्वायर, आगे बोलो a इंटू सी y माइनस 1, हाँ इंटू 6y माइनस 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, यानी ट्वाइस। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। पहली कंडीशन यहां पे निकल के आएगी, y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो बढ़िया चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल है, डिफाइन एवरीवेयर। इसको कैसे डिफाइन करोगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से निकल के आएगी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, यहां से y ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन बनेगी, उसमें से ये वाला पोर्शन हटा देंगे। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। देखो ये तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा बताओ, माइनस कितना आ जाएगा बताओ, -5 प्लस 3 है ना, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, कितना हो जाएगा बताइए, y माइनस 1 इंटू 6y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वैल्यू जो भी आएगी आपकी, उसमें से ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो बताओ इस वाले की y की वैल्यू निकल के आएगी, इसकी क्या आ रही, ऑल रियल नंबर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, साफ सी बात है, इतना ही तो पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन जब लेंगे, तो जब रियल नंबर में से इसका इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि कॉमन पोर्शन निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने तभी आपको सेट ऑफ रूल्स बताए थे, जब कभी भी दो फंक्शन दिए रहते हैं, f(x) प्लस माइनस gx, दो डिफरेंट फंक्शन दिए रहते हैं, जो आपका इसकी डोमेन होती है उसका और दूसरे वाले फंक्शन का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, बताया था, वो भेज रखा था मैंने आपको। दो फंक्शन दिए रहते हैं f(x) प्लस माइनस gx, प्लस माइनस ऑपरेशन होगा, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो साफ सी बात है एक कॉमन पोर्शन यही निकल के आएगा, यही तो आएगा निकल के, उसको निकाल लिया, आना ही वही है, इसको निकाल लिया, और उसमें से ये वाली वैल्यू को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन है। ये तो निकाल सकते हो ना, ये निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू बताओ पहले मेरे को फटाफट।
तो यहां पे ये वाला तरीका है, जब भी आपके दो फंक्शन आपके px अपॉन qx के फॉर्म में दिए रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। यहां पे qx को आपका जहां पे नॉट डिफाइन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उसको इक्वल टू करके वहां पे उसके रूट चेक कर लेंगे, जो रूट होंगे उसमें से रियल नंबर लाइन से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंप्लीट आपका रियल नंबर लाइन में डिफाइन होता है, रियल एक्सेस में डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, qx इज नॉट इक्वल टू 0। अगला मैंने बताया कि रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू px अपॉन qx करना है। qx को यहां पे लाएंगे और एक इक्वेशन आपकी निकल के आएगी x स्क्वायर के टर्म में, फिर इसकी हम रूट चेक करेंगे। रूट्स में हम जो ये y वाला टर्म है, ये जो अंडर रूट में होगा इसको डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं अंडर रूट जब fx होता है तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन निकलती है, तो यहां से एक रूट्स यहां से निकल के आएंगे, दूसरा नीचे से निकाल के लाएंगे, क्योंकि नीचे वाला आपका चेक कर लेंगे कि कहां पे डिफाइन नहीं है। ऑब्वियसली 1 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 रख देता हूं तो 0 फॉर्म आ जाती है, वो कि नॉट डिफाइन होती है, तो यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी प्लस इसकी वैल्यू तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही आपकी रेंज होगी, क्योंकि जो हम वैल्यू निकाल रहे हो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज y की वैल्यू निकल के आती अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा निकल के आई, तो बताओ हमारा क्या आया? अल्फा बीटा इसका निकल के आ रहा है, इसका आपका आ रहा है अल्फा बीटा, और इसका क्या आ रहा है आपका ऑल रियल नंबर। तो अल्फा बीटा इंटरसेक्शन रियल नंबर क्या आएगा बताओ? अल्फा बीटा ही आएगा, अल्फा बीटा आएगा। और कहां पे डिफाइन नहीं है? अगर y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो वहां पे डिफाइन नहीं है, तो माइनस सेट ऑफ 1, दिस इज योर रेंज। ये रेंज आ गई, प्लीज। ठीक है, समझ में? इसको नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लें यहां पे, अगला कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाते हैं आपका हाँ, मॉड एक्स की बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिफाइन कर लेंगे x इज मॉड एक्स। बताया था कल? नहीं बताया था? बता देते ना कल, तो मॉड एक्स तो हो गया था। बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, दिस इज कॉल्ड द गिफ। ये गिफ फंक्शन है आपका, ठीक है। तो गिफ फंक्शन में देखिए आपका, जैसा कि नाम ही पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये हमेशा नाम तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन लेता ये लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को हम डिफाइन करते हैं, हम जानते हैं x इज इक्वल टू होता है आपका, कोई भी नंबर में एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। कोई भी नंबर में एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे कि 2.3 दिया हो, 2.3 दिया हो, ठीक है। तो 2.3 यानी 2 प्लस 0.3, यही तो हुआ। तो ये क्या हुआ? इंटीजर। ये क्या हुआ? फ्रैक्शन। अगर मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, इसमें से कौन सी वैल्यू लेगा? ये केवल इंटीजर वैल्यू लेगा। क्या लेगा? ठीक है। 1.5 का इंटीजर क्या लेगा? 1 लेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? माइनस 1.5 का -2 हमेशा लीस्ट इंटीजर वैल्यू लेता है। कि रिकॉर्डेड मतलब मैं देखिए भी ग्राफिकल बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड वहां पे ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तुम यहाँ से गए, घर में गए, आपने क्या कहते हैं, आप जानते हो कि आप थोड़ा जैसे ही जाओगे घर, ये कुछ खाओगे, पियोगे, लेट जाओगे, ये आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। वैसे इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जब भी आपका 2.3 से लेके 2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा, कोई भी नंबर 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो हमेशा छोटा वाला इंटीजर लेता है। तभी तो मैंने कहा नाम तो बड़ा है इसका,
लेकिन इसका फंक्शन छोटा है, मतलब इसका काम करने का तरीका छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, ये आपका -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -8। ठीक है, दिस इज +1, दिस इज +2 +3 एंड +4। ठीक है, नहीं आएगा समझ में। 0 से लेके 1 तक कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? 0 से लेके 1 के बीच में पॉइंट 0.5 क्या एक्सेप्ट करेगा? 0 एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? तो इसको हम क्लोज करेंगे और इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसकी ड्राइंग अच्छे से करना। 1 से लेके 2 में क्या एक्सेप्ट करेगा? 1 को एक्सेप्ट करेगा। किसको करेगा? 1, 1.5 यानी 1। 2 से लेके 3 में बताओ, 2 को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 3 से लेके 4 बताओ। ठीक है, 4 से लेके 5 बताओ, 4 एक्सेप्ट। 4 से लेके 5 आपका 4। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसका प्रोजेक्शन ले लो। -1, 0 से लेके -1 क्या लेगा? -1 लेगा। क्या लेगा? ये लो। 2 से लेके -1 के बीच में -2 लेगा। आगे प्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, डोमेन क्या आ रही है? जंप कर रहा है ना? इंटीजर इंटीजर ही तो लेगा। रेंज क्या आएगी? इंटीजर। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ठीक है, डोमेन भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर। छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछ सकता है कॉम्पिटिशन में कि अगर आपका कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां से एरिया का भी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं आपका, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ हो, आपको बताना है -2 से लेके +5। एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है? -2 से लेके +5। बताओ एरिया कितना होगा? अरे इतना डरने वाली क्या बात है? एक बॉक्स को उठाओ, 2 से लेके 1 कितना है आपका? 1। ये कितना है? 1। इसका एरिया 1। एक बॉक्स का एरिया 1। एक बॉक्स का एरिया 1। तो -2 से लेके -2 इंक्लूड कर रहा है ना, तो -2 से लेके 5 की बात चल रही है। तो -2 से लेके क्या आपका ये, इसमें 2 बॉक्स आ गए, 1 1 1 3 इसका आ गया। अब माइनस मत कह देना, क्योंकि माइनस माइनस वो माइनस, ठीक है, और उसका मॉड लेना ही है। ठीक है, ये 3 हो गया। आगे बोलो, 0 से लेके 1 तो 0 ही है आपका, बाकी इसका बताओ 1 2। कहाँ से लेके बात करिए? 5 की। तो 5 में ये आपके किसमें है? 4 से लेके 5 में ये 5 इंक्लूड कर रहा है, तो 5 यहीं तक पहुंचेगा ना। तो इसका एरिया बताओ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 3 13। ये लो, 13 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द वे हाउ डू वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहां से आपको एरिया का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन में अगर एक कॉन्सेप्ट आता है तो आप सीधे ऐसे करेंगे, वहां पे आपको इंटीग्रेट नहीं करना। अभी तक आपने पढ़ा होगा ना इंटीग्रेट, इतने से लेके डेफिनेट इंटीग्रल में यहां से लेके आता है इंटीग्रेट करेंगे, इतना झाड़ नहीं करना, बस सीधे आपको करो, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूँ। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होमवर्क में दे रहा हूं, तो उसको आप यहाँ पे ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे ट्राई करिएगा। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x।
अगली है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 4। अगली है आपका एक क्वेश्चन, आप मिक्स प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x, इतना ही करना आपको। डोमेन रेंज, यू हैव टू सिंप्लीफाई द डोमेन रेंज। P4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 4। तो इसमें आपका ये तो कर ही लेंगे। जो मैं रूल्स आपको बताए हैं, मैंने कहा था कोई भी फंक्शन आपका दे रखा हो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स भी अगर दे रखा है, तो यहाँ पे जो डोमेन होगी आपकी ऊपर वाले फंक्शन की इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ नीचे वाले फंक्शन की। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब भी आपका प्लस माइनस ऑपरेशन होता है या डिवीजन ऑपरेशन होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, दोनों की डोमेन का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ये थे आपका एक बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत यूनिक और हाईली स्कोरिंग कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन फंक्शन से रिलेटेड, डोमेन और रेंज का। इसके रिलेटेड बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आगे डील कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है डोमेन रेंज का, यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना? तो इस